सरकारी टीचरों को अपना संपत्ति का देना होगा विवरण, तभी मिलेगा सैलरी। क्या पूरा डिटेल है सर, क्या नया अपडेट आया, थोड़ा सा बारीकी से बताइएगा दर्शक। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि अभी जो जितने भी बिहार सरकार में शिक्षक के पद पर लोग नियुक्त हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या पूर्व के नियोजित शिक्षक हो, जो भी हैं, हाँ। सभी लोगों को एक मैंडेटरी एक शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि 31 तारीख तक उनको अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। संपत्ति में दोनों संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। तो चल संपत्ति 3 पेज का आपको डिटेल, पहला पेज में आपको अपने अचल संपत्ति यानी घर, जमीन, मकान जितना है उसका विवरण उसका दीजिए। केवल अपना ही नहीं, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी देना होगा। इसके साथ साथ आपको दूसरा पेज पर आपके पास जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति में आपके नाम पर कितना जेवर है, घड़ी कैठो है, मोबाइल कितना है, लैपटॉप है, माने जो भी आपका संपत्ति में आता है उसका पूरा विवरण आपको भरना होगा। और तीसरा पेज पर है आपके ऊपर यदि कोई लोन चल रहा हो, आपने लोन लेके कोई सामान लिया है जैसे या कोई EMI पर आपने सामान लिया, तो उसका भी डिटेल आप पूरा दे दीजिए। जैसे आदित्य विजन से किसी ने मोबाइल लिया है तो वो लोन नंबर भी आपका डिटेल, तो तीनों पेज पर दस्तखत होना चाहिए, चाहे वो आपका हो, आपकी पत्नी का हो या आपके बच्चे का हो, तीनों को आपको डिटेल। बच्चे में नाबालिग बच्चे, केवल बालिग जो है उसका नहीं देना होगा, नाबालिग बच्चे और पत्नी का टोटल ब्यौरा आपको देना होगा। तो सर प्रिंसिपल को देना होगा कि तमाम टीचर को देना होगा? जितना भी शिक्षक है सभी को देना होगा। जितने भी शिक्षक हैं बिहार सरकार के अंतर्गत सभी लोगों को अपना विवरण देना होगा। क्या मतलब इसके आने का मतलब क्या है सर? टीचर लोग तो अपना मेहनत से काम करते हैं, पढ़ाते हैं, पेमेंट लेते हैं। पहले ये था कि जो सरकारी सेवक होते थे तो उसमें जो पब्लिक सर्वेंट जिसको कहते हैं, हाँ। तो उन लोगों में खास करके जैसे SDO, BDO, DM, पुलिस प्रशासन में जो लोग रहते थे उन लोगों को एक बार मांगा जाता था, क्योंकि जहाँ पे भ्रष्टाचार का स्कोप होता है, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग की मामला बनता है, वहाँ पर जहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला हो वहाँ पर ये दिया जाता था। लेकिन अब ये पहली बार शिक्षकों के साथ भी किया गया है। हालांकि शिक्षकों के पास तो भाई सीमित सैलरी है, उसके पास कमाने का कोई भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो खिचड़ी या चावल 5 किलो कम करेगा, उससे क्या आपको विवरण मिल जाएगा। लेकिन शिक्षक को लगता है कि उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए सब चीज़ किया गया है, शिक्षकों को ऐसा लगता है। लेकिन सरकार का जो भी फरमान आता है, मजबूरी है, चूँकि सरकार के अंदर वो कर्मचारी हैं तो उनको तो मानना मजबूरी है। 31 तारीख तक उनको ब्यौरा देना चाहिए बिना इफ बट किए हुए। 31 तारीख तक अगर ब्यौरा नहीं देंगे तो जनवरी में उनकी जो तनख्वाह है वो रुक जाएगी। इसीलिए शिक्षक जो है सभी वो बाहोपों की स्थिति में क्या देना है नहीं देना है। तो मैंने बताया कि सादा पेज पर ही आप पूरा विवरण लिख लीजिए अपना, अपनी पत्नी का एक फॉर्मेट भी हम डाल देंगे जी। आप कल या परसों जब हमसे इंटरव्यू लेंगे तो मैं टोटल डाल दूंगा, आप दिखा दीजिएगा और उसके आधार पर आपको सारा डिटेल आपको वहाँ पर भर के सब पेज पर आपका तीनों पेज पर दस्तखत कर दीजिए, आपका काम खत्म। कहाँ पे जमा करना पड़ेगा सर? ये जो आप जी पहले तो फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद शिक्षा विभाग के साइट पर जाइए या आपको वो उसके संबंध में जो विज्ञापन शिक्षा विभाग ने निकाला है उसके आधार पर आपको वो बता दिया जाएगा कि किस रूप में दिया जाएगा। आप उसको जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी डिटेल आपको मिल जाएगा, पूरा साइट के साथ आपको दिया गया है जी। तो लोग, टीचर जो लोग हैं सर, सोचेंगे कि जो नेता विधायक होते हैं वो फ्रॉड करते हैं, हम लोग तो अपना पेमेंट मंथली का मिलता है। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चूँकि शिक्षक जो है सो इस बार उनको सरकार को खबर है कि वोटिंग में बहुत ज़्यादा ये लोग किए थे, तो ऐसे इसी सब वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। तो सरकार का अपना है कि शिक्षकों की नहीं देना है तो देना है तो दीजिए, इसमें किसी भी हाल में देना है जरूरी है। जरूरी है। अगर जो नहीं देते उनका पेमेंट नहीं आएगा? नहीं आएगा, कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। क्या कहिएगा जो टीचर लोग देख रहे हैं जाते जाते? नहीं, शिक्षकों का दायित्व है, आपका जो सरकार के अधीन आप कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं उस पर नहीं जाना है। सरकार का दिशा निर्देश का पालन करते हुए आपको टोटल ब्यौरा और विवरण दे देना चाहिए जी। जितने भी टीचर हैं, जो डेटा आया अपना, आपके पास जो संपत्ति है विवरण दीजिए और फिर जनवरी माह का पेमेंट उठाइए। अगर नहीं देते हो तो आपका सैलरी रोक दिया जाएगा।